Welcome again to the second part of the same question. See here, uh, I repeat once again. प्लांट एंड मशीनरी जो 1000 का है, सी पॉइंट नंबर डी, प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1000 परचेज ऑन 31st December 2013 inadvertently इंक्लूडेड इन परचेसेस। मतलब ये जो 1000 का मशीनरी परचेस हुआ है, ये तो लास्ट डे परचेस हुआ है, तो ये तो बिल्कुल इस पे डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 19,000 में से 4,000 तो माइनस किया, साथ में 1,000 भी माइनस किया, तो 19,000 माइनस 4,000 इज 15,000, माइनस 1,000 इज 14,000। तो ये हो जाता है 14,000। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है, व्हाट इज द अदर पॉइंट, कि वेजेस इंक्लूड 500 इंस्टॉलेशन। तो ये इंस्टॉलेशन wages include a sum of 500 spent at the time of installation of new machinery valued 4,000। तो मुझे ये बताओ, मशीनरी का वैल्यू जो न्यू मशीन है उसका वैल्यू 4,000 होना चाहिए या 4,500 होना चाहिए? टेल मी, ये जो मशीनरी जो नया परचेस किया, ये 4,000 का होना चाहिए या 4,500 का? अगर हम मशीनरी खरीदते वक्त कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर करते हैं, तो दैट इंस्टॉलेशन चार्जेस also is considered as the cost of the machinery, correct? whenever we purchase a machinery, वो मशीनरी को परचेस करते वक्त अगर हमें कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता है तो उसको हम कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, करेक्ट? तो 4,500 इंटू 10%, ये तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन हुआ, इंटू 6/12 किया तो हमें मिलेगा 225। तो यहाँ पे से हमें 4,000 नहीं, 4,500 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 13,500। 19,000 जिसमें से नया मशीनरी इज 4,500 परचेज इन जून, एंड 1,000 और माइनस करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ न्यू मशीनरी परचेज ऑन 31st December टुडे, व्हेन वी आर कैलकुलेट, व्हेन वी आर मेकिंग आवर फाइनल अकाउंट्स। आज ही हमने 1,000 का एक और मशीन खरीदा है जिसपे सेम डे तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। तो इतना करेंगे तो कितना आएगा? 1350। तो दोनों को ऐड करने पे कितना मशीनरी लगेगा? टोटल डेप्रीसिएशन कितना रहेगा? हाउ मच विल बी द टोटल डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी? total depreciation on machinery will be 225 plus 1350, which is equal to 1575, करेक्ट? तो हमारा डेप्रीसिएशन रहेगा ब्रैकेट में 1575। तो जस्ट माइनस करो 19,000 में से 1575, हाउ मच यू आर गेटिंग? माइनस करो 19,000 माइनस 1575, हाउ मच इज इट कमिंग? 17,425। दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज डन। तो अभी एक और जगह आएगा ना इसका डेप्रीसिएशन का, एक और इफेक्ट आना चाहिए। टू डेप्रीसिएशन, कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी। आई विल राइट
1575। अभी एक और, देयर इज डेप्रिसिएशन ऑन वन मोर असेट, मोटर कार. मोटर कार इज ऑल्सो हैविंग डेप्रिसिएशन 20%. तो हम लोग फिर से वर्किंग नोट में जाएंगे. मोटर कार सेकेंड वन, depreciation on motor car at 20%. ये मोटर कार को तो हमने सेल कर दिया है, तो 3000 पे 20% depreciation for 1 year, 12/12 is how much? पहले मुझे बताओ. मोटर कार पे 20% depreciation, 3000 into 20 divide by 100 is 600. करेक्ट. पर हमने तो ये मशीनरी को सेल कर दिया है, ये मशीनरी का वैल्यू कितना रहेगा? सो रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, सॉरी, written down value of machinery on date of sale is how much? एक मिनट, ये मशीनरी को हमने कब सेल किया है वो दिया है क्या? इज इट गिवन कि हमने मशीनरी को कब सेल किया? मशीनरी को हमने कब सेल किया? इज इट गिवन? मोटर कार वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2013. वेरी इंपॉर्टेंट. मशीनरी को हमने 30 जून को सेल कर दिया है. मशीनरी को हमने 30 जून को सेल कर दिया. 30 जून को सेल कर दिया मतलब 1 ईयर नहीं आएगा. 30 जून को सेल कर लिया मतलब हमने 6 मंथ में सेल कर लिया. हमने मशीनरी को 6 महीने में सेल कर दिया. करेक्ट. मशीनरी को हमने 6 महीने में सेल कर दिया. तो 3000 माइनस कितना डेप्रीसिएशन है? 3000 माइनस 300, उसका वैल्यू था 2700 लेस नेट प्रोसीड. कितने में सेल कर दिया? नेट प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम सेल, इट इज हाउ मच? कितने में बेचा? 2000 में. अब मुझे बताओ, किसी का प्रॉफिट और अ लॉस. हमने 2700 का मशीन, बिकॉज 3000 का था, डेप्रिसिएशन हो गया था 300. तो जिस दिन मशीनरी को सेल किया उस दिन मशीनरी का वैल्यू था 2700. उस दिन मशीनरी का वैल्यू था 2700. नाउ टेल मी, हमने 2700 का चीज 2000 में सेल कर दिया. हमने 2000 में सेल कर दिया, तो इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? टेल मी. 2700 का चीज हमने 2000 में सेल किया, तो 700 का लॉस हो गया. 700 का लॉस हो गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पूरा निकाल देंगे, लेस सेल पूरा 3000, क्योंकि ये तो दिखाना ही नहीं था, फिर भी मैंने दिखाया नील. इसको तो हमने नील कर दिया बिकॉज ये मशीनरी नहीं है, ये मशीनरी को ही बेच दिया. तो ये बैलेंस शीट में आएगा क्या? व्हेन वी हैव सोल्ड द मशीनरी, हाउ विल इट कम इन द बैलेंस शीट? मोटर कार पे मोटर कार का कितना डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया? 300. तो ये टोटल कितना हो जाएगा? डेप्रीसिएशन तो लिखना पड़ेगा. 3 मंथ का तो डेप्रीसिएशन तो चार्ज किया है ना. 6 months depreciation 300 we have charged till that
मोटर कार को हमने बेचा नहीं, तब तक 300 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसके बाद उसको सेल कर दिया, हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ। अब इसके बाद सेल कर दिया तो लॉस हो गया, तो इधर लिखना पड़ेगा लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार। मोटर कार कितने का लॉस हुआ? 700 का लॉस हुआ। दिस इज ऑल्सो डन। नाउ what we will do, we will go, depreciation हो गया। अब provision for bad debts to be increased by ₹2000, हमें क्या करना है? नाउ हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स चार्ज करना है। हमें आरडीडी दिया हुआ है 2000, सो ये दोनों, ये तो थोड़ा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे और नीचे जाके लेस आरडीडी कितना दिया है? हाउ मच आरडीडी दे हैव गिवन? 2000, तो ये कितना हो जाएगा? 18,000। 20,000 का डेटर है जिसमें 2,000 का आरडीडी चार्ज किया, तो इट इज 18,000। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, ये आरडीडी चार्ज करते वक्त क्वेश्चन में देखो, इज देयर एनी बैड डेट्स गिवन? कोई बैड डेट्स है क्या क्वेश्चन में? बैड डेट्स है तो वो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में देखो, इज देयर एनी बैड डेट्स? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2100, बैड डेट्स है 2100, सो इधर लिखेंगे 2100। इसके बाद ऐड करेंगे न्यू आरटीडी जो कि अभी मिला 2000, फिर लेस करेंगे। अगर कोई ओल्ड आरडीडी रहेगा ट्रायल बैलेंस में, तो अगर कोई ओल्ड आरडीडी है ट्रायल बैलेंस में, यस 1500 का ओल्ड आरडीडी है, 1500 का ओल्ड आरडीडी है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 1500, यहाँ पे माइनस करेंगे 1500, तो क्या आंसर आएगा आउटर कॉलम में? व्हाट आंसर विल कम? 2100 प्लस 2000 माइनस 1500, आउटर कॉलम में आएगा 2600। इसके बाद और भी कुछ है, 2000 इतना ही आएगा ना, 2100 प्लस 2000। इसके बाद दैट इज रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड फॉर 800। रेंट एंड टैक्सेस किधर लिखा है? उसमें लेस करो, प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस, प्रीपेड इधर लिखेंगे 800, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? आउटर कॉलम में आएगा 1200, आउटर कॉलम में आएगा 1200। और इसका दूसरा इफेक्ट वी विल शो इन द असेट साइड, प्रीपेड रेंट एंड taxes, prepaid rent and taxes, sorry, 800, done. All the adjustments we have done. Now do the balancing. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया, 131,200 इज कमिंग द क्रेडिट साइड, 131,200, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस चेक करो, क्रेडिट साइड इज हैवी और डेबिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन के लिए ये हमने माइनस करके आउटर कॉलम में नहीं लिखा है ना,
ये हो जाएगा 9500 और ये परचेज हो जाएगा, ये इनर कॉलम में लिख दिया, इसको इधर लिखेंगे 68,000। नहीं नहीं नहीं, और भी चीज़ें हैं ना, हमने आउटर कॉलम में माइनस करके नहीं लिखा था। 9,500, 26,100, आई एम गेटिंग 26,100, तो ये इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉटम। इन एग्जाम ऑल्सो तुम लोग कभी ऐसी गलती कर सकते हो, टोटल करके आउटर कॉलम में लिखा नहीं और बाद में यू वेंट टू डू द बैलेंसिंग एंड उसके बाद पता चला कि तुमको रॉन्ग आंसर आ गया। इधर भी देखते हैं 26,100 एंड 26,100। तो हाउ मच आर यू गेटिंग? नेट प्रॉफिट कर देखो क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है? आज यू गेटिंग नेट प्रॉफिट एज 6120, ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 6120। चेक करो, तो ये नेट प्रॉफिट को दो लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, आर और के, जो कि इक्वल पार्टनर्स हैं। 1/2 इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो ये प्रॉफिट कैसे आएगा? इट विल कम एज 3060, 3060। तो इसके बाद ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट कितना, 3060 ऐड नेट प्रॉफिट कितना, 3060। तो आउटर कॉलम में क्या आएगा, 1 लाख में से 10,000 गया, इट बिकम्स 90,000। 90,000 में ऐड किया 3060, इट बिकम्स 93,060। सेम वे 1 लाख में माइनस किया 12,600, फिर ऐड किया 3060, हो जाता है 9460। फिर ये बैलेंस शीट का टोटल करो, क्या आ रहा है? आर यू गेटिंग 191,020, 191,020? See whether this is tally 191,020. With this, the sum is done.